हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल बिट्टा क्लास में स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। तो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल होगी, उसकी एक्सिस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग बायट-सावर्त लॉ। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि अपने पास एक सर्कुलर कॉइल है। ये अपने पास क्या होगी? एक सर्कुलर कॉइल, ठीक है। या इसको बोल दो सर्कुलर लूप बोल दो, या इसको सर्कुलर कंडक्टर बोल दो, या इसको रिंग बोल दो। सबका मतलब क्या रहेगा? एक ही रहेगा। तुमने मान लिया अपने पास एक सर्कुलर कंडक्टर है, ठीक है। और ये इसका क्या हो गया भाई? सेंटर हो गया। और ये वाली इसकी होगी रेडियस, ठीक है। जिसमें क्या है? आई करंट पास होके जा रहा है। जिसमें क्या है? आई करंट पास होके जा रहा है। तो मान लेते हैं, कंसीडर ए सर्कुलर कंडक्टर ऑफ रेडियस ए विद सेंटर O, ठीक है। और मान लीजिए लेट I be the current flowing through it as shown in figure, ये तो हमने मान लिया इस कंडक्टर के बारे में बात, सारी बात हमने मान ली। अब क्या करते हैं कि भाई ये जो लाइन पास हो गई, ये होगी इसकी एक्सिस। क्या होगी इसकी? एक्सिस। और एक्सिस के ऊपर ये अपने पास पॉइंट है P, जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, ये अपने पास सर्कुलर कॉइल ऐसे रखी हुई है और बीचों बीच एक लाइन पास होकर जाएगी सेंटर में से, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर में से जो लाइन पास होकर जाएगी वो हो जाएगी इसकी एक्सिस। इस एक्सिस के ऊपर ये P पॉइंट है जहां हम फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। और इस P पॉइंट की इस O पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? x। तो मान लेते हैं कि लेट P बी द पॉइंट where we have to calculate the magnetic field such that OP is equal to x। ओके, अब हमें क्या करना है? इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक। और हम पढ़ क्या रहे हैं? बायट-सावर्त लॉ की एप्लीकेशन। और उसमें हम क्या करते हैं? छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस कंडक्टर के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, ठीक है भाई। तो भाई हमने क्या लिया? एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये AB, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी होगी? DL होगी। इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से जो P पॉइंट है भाई कितने डिस्टेंस पे होगा? तो ने बोला R डिस्टेंस पे होगा। मानते आ रहे हैं कि DL से P पॉइंट की डिस्टेंस क्या होती है? R होती है। और यहाँ पर कितना आएगा? x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर का रूट आ जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ magnetic field we take a small current element AB of length DL, okay. Magnetic field at point P due to DL is given by बायट-सावर्त लॉ। वो क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी? dB आएगी। कितनी आएगी? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, अपने पास है क्या? थीटा की बात करेंगे। देखिए
ये जो लो अपने पास है ये ऐसे रखी हुई है, ठीक। और हमने जो छोटा सा एलिमेंट लिया है डीएल, वो कैसे लिया है, सबसे टॉप पे लिया है। कैसे लिया, सबसे टॉप पे, ठीक है। तो अलोंग द टेंजेंट क्या आएगी, इसकी डायरेक्शन आएगी डीएल की, ठीक है। तो सबसे टॉप पे जो हम लेंगे तो जो अपने पास आएगा डीएल, इसकी डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है। और ये अपने पास होगा आर। तो हमेशा देखेंगे डीएल और आर के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। और वो एंगल क्या होता है, थीटा, इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, तो जो थीटा जो एंगल है वो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री आएगा तो भाई बोल सकते हैं जो मैग्नीफिकेशन आई वो कितनी आई, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल अपॉन में आर स्क्वायर। चलो इतना आ गया। अभी बात करेंगे इसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि बाइट्स आउट लॉ के अंदर कि जो डीपी जो आएगा, है ना, ये क्या आता है, दोनों के परपेंडिकुलर आता है, परपेंडिकुलर टू बोथ, या ऐसे बोलते हैं प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो ये अपने पास हो जाता है करंट एलिमेंट जिसकी डायरेक्शन आएगी अलोंग द टेंजेंट, और ये हो जाता है पोजीशन वेक्टर पी पॉइंट का, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसकी डायरेक्शन कैसे देंगे, इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन। तो क्या यूज करेंगे, राइट हैंड रूल। तो देखिए कैसे यूज करेंगे कि भाई ये तो अपने पास हो गया डीएल और ये अपने पास हो गया आर। तो जो राइट हैंड है उसको कहाँ रखेंगे, डीएल पर रखेंगे, और कहाँ घुमाएंगे, आर की तरफ। तो अंगूठा कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे। तो ये कैसे आएगी डायरेक्शन, तो ये आएगी इस साइड, थोड़ी सी टेढ़ी डायरेक्शन। टेढ़ी कैसे, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, आर के ऊपर परपेंडिकुलर। तो बोला भाई ये अपने पास क्या आ गई, डीबी आ गई। हालांकि इसको हम बोलते हैं db1 बोल देते हैं, db1, ठीक। अब हमने माना कि ये वाला जो एंगल है ये फाई है। अब इसके अपोजिट डायमेट्रिकली एक और छोटा सा एलिमेंट लिया CD, जिसकी लेंथ कितनी होगी, dl। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो वो आएगी इस लाइन के परपेंडिकुलर, वो आएगी ऐसे, जिसको हम बोलेंगे db2। सेम रूल लगाएंगे, राइट हैंड रूल। जैसे हमने ये डायरेक्शन दिखाया वैसे इसको हम दिखाएंगे, है ना। नाउ मैग्नेटिक फील्ड at P due to diametrically opposite element CD, उसको लिखेंगे भाई dB2, और वो भी सेम की सेम यही आएगी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। सेम आ गई, हमने इनकी डायरेक्शन यह दिखा दी, ठीक है। तो ये एंगल फाई होगा तो भाई ये एंगल भी कितना होगा, फाई होगा। हमने क्या किया, एक ऐसे लाइन खींच दिया हमने। जब हम ज्योमेट्री चेक करेंगे तो ये वाला एंगल फाई है, तो यदि ये वाला एंगल भी क्या बनेगा, फाई बनेगा। ये वाला एंगल फाई है तो ये भी क्या बनेगा, फाई बनेगा, ठीक है। अब इस dB1 का एंगल बन गया इस लाइन के साथ, तो क्या करते हैं, dB1 को जोड़ कर देते हैं दो पार्ट्स में। ये आ गया भाई dB1 cos फाई, और इस साइड आ जाएगा dB1 sin फाई, ठीक है। अब हमें बोलते हैं डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है इसको हमने बोला py, और ये डायरेक्शन क्या है, px। इसी प्रकार इसको जोड़ करेंगे तो ये इस साइड अपने पास आ गया dB2 cos फाई, ये बोलेंगे डायरेक्शन क्या है, y डैश। इस साइड अपने पास आ जाएगा dB2 sin फाई। तो क्या करते हैं, हमने इन दोनों को रिजोल्व कर दिया भाई। क्या करते हैं, इन दोनों को रिजोल्व। तो लिख देते हैं रिजोल्व dB1 एंड dB2 इन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सबसे पहले लिखा हमने dB1 cos फाई, फिर हमने लिखा dB1 sin फाई। तो मैंने इसकी डायरेक्शन दिखाई, dB1 कहाँ है, P से लेके y की तरफ, इसको लिखेंगे अलोंग py, ठीक है। ये हो गया अपने पास dB1 sin फाई अलोंग px, अलोंग px। इसी प्रकार मैंने रिजोल्व किया dB2 को, उसको लिखा dB2 cos फाई, और दूसरा पार्ट आया dB2 sin फाई, ठीक है।
db2 cos फाई कहाँ है, p से लेके y डैश, तो लिखेंगे अलोंग p y डैश। और db2 sin फाई कहाँ है, अलोंग px, लिखेंगे इसको अलोंग px। अच्छा, अब देखते हैं भाई कि जो db1 की वैल्यू है और db2 की वैल्यू है वो तो एक्चुअल में क्या है, सेम है, क्या है, सेम है। और दोनों जगह cos फाई है और डायरेक्शन भी कैसी है, अपोजिट है। तो db1 cos फाई और db2 cos फाई इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो क्या लिखेंगे, हियर db1 cos फाई एंड db2 cos फाई आर इक्वल एंड अपोजिट, so they cancel each other, they cancel each other। okay, ये तो भाई हो गया कैंसिल, ये वाला और ये वाला तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इनकी बात करके छोड़ देते हैं। अब बच गए ये वाले कंपोनेंट, db1 sin फाई और db2 sin फाई, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यदि इन दोनों को हम जोड़ दें तो इस पार्ट और इस पार्ट की वजह से मल्टीपल यहाँ आ जाएगी, और ये दोनों क्या है, sin फाई वाले कंपोनेंट है। इसी प्रकार यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, ये जितने भी एलिमेंट होंगे सबके साइन फाई कंपोनेंट क्या आएंगे, इसी एक डायरेक्शन में आएंगे। तो हम बोलेंगे जितने भी साइन फाई कंपोनेंट आएंगे उन सबको हम क्या कर दें, सम कर दें, तो क्या आ जाएगी, टोटल मैग्नीट्यूड आ जाएगी। इसका मतलब सबका हम कर देंगे सम, सम मतलब सबका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो बोलेंगे हेंस नेट मैग्नेटिक फील्ड at P is due to only sin phi components, sin phi components। तो लिखेंगे B is equal to dB sin phi, sin phi वाले कंपोनेंट का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो dB वैल्यू कितनी आती है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl, आगे आ जाएगा sin phi, नीचे आ जाएगा r स्क्वायर, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। अब देखो जो कॉमन है वो ले लेंगे बाहर इंटीग्रेशन से, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई साइन फाई अपॉन में r स्क्वायर और अंदर बचेगा dl। तो भाई b अपने पास आ गया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में r स्क्वायर। अब देखिए अपने पास क्या आ गया, साइन फाई आ गया, तो साइन फाई की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये आ गया हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो साइन फाई दे लिखेंगे a अपॉन में r, ठीक है। इसी प्रकार dl का क्या, इंटीग्रेशन, dl 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 बहुत सारी dl होंगी, सबको सम कर देंगे तो क्या जाएगा, सर्कमफरेंस 2 पाई a, ठीक है। लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई a स्क्वायर i अपॉन में आ गया r की पावर 3, ठीक है। और r कितना है, तो r मेरे पास है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर हाफ, रूट है हाफ हो जाएगा, और हाफ की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 3/2। तो ये अपने पास आ गया भाई मैग्नेटिक फील्ड, कितने आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। यानी लिखो यहाँ पर b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई आई a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, इतना हो गया। और यदि n नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो क्या करते हैं, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगी, ठीक है। n नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, क्या करते हैं, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्शन कैसे आएगी, अलोंग px, अलोंग px, डायरेक्शन कैसे आएगी, अलोंग px, ओके, इतना हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके केसेस की, क्या हम यहां पर बात करते हैं, यदि p पॉइंट कहाँ हो, एट सेंटर पे हो, कहाँ हो, सेंटर पे। जब p पॉइंट सेंटर के ऊपर होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 0। ये p पॉइंट यहां जाए तो x डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगी तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई आई अपॉन में रेडियस a। सोल्व करेंगे तो भाई ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू अपने पास आ जाएगी, ठीक है। दूसरी बात करें, पॉइंट P इज फार अवे
बहुत दूर होगा। तो भाई बहुत दूर होने का मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू है वो a से बहुत बड़ी होगी भाई। x की वैल्यू क्या होगी, a से बहुत बड़ी होगी। तो x की वैल्यू a से बहुत बड़ी होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर को हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर रखेंगे। बहुत बड़ी होगी तो a बहुत छोटा होगा तो उसका स्क्वायर भी कैसा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो भाई यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4π2। अब देखो इसको लिख सकते हैं पाई a स्क्वायर, इसका एरिया, इस कॉइल का एरिया 2a एंड i, और यहाँ जाएगा x की पावर 3, x की पावर 3, इतना हो गया। अभी इसको छोड़ देते हैं, थोड़ी देर इसके बारे में बताऊंगा बात। तो देखो भाई हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि भाई ये अपने पास क्या है, एक कॉइल है यानी कंडक्टर है, और मान लो भाई इसमें करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, करंट जा रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे दिखाया, करंट जा रहा है क्लॉकवाइज। तो ये जो लूप हमें दिखती है ये बिहेव करती है एज ए साउथ पोल, बिहेव करेगी एज ए साउथ पोल। ओके, यदि हमें करंट दिखता है एंटी क्लॉकवाइज, क्या दिखता है, करंट दिखता है हमें एंटी क्लॉकवाइज, तो इस एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि भाई मैंने इस लाइन को ऐसे खींचा, करंट ऊपर जा रहा है ऊपर दिखा दिया, इन दोनों मिला दिया, ये बन गया नॉर्थ। तो वो एंड बिहेव करेगा एज ए नॉर्थ पोल। मान लो ये जो कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल को मैं इधर से देखता हूं तो मुझे करंट दिखता है एंटी क्लॉकवाइज, तो वन साइड से देखते हैं तो करंट दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरी साइड देखूंगा तो करंट दिखेगा मुझे क्लॉकवाइज। ठीक है, तो सेकंड साइड से देखता हूं तो मुझे करंट दिखेगा क्लॉकवाइज, यानी मैं सामने से देखूंगा तो मुझे लगेगा नॉर्थ पोल, और यदि मैं पीछे से देखूंगा तो मुझे लगेगा नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यानी दोनों पोल लगेंगे। तो यानी जो कॉइल है ये बिहेव करेगी एज ए मैग्नेट, और जो मैग्नेट होता है उसका क्या आता है, मैग्नेटिक मोमेंट आता है। क्या आता है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो भाई ये क्या हो गया, मैग्नेट हो गया, और मैग्नेट में क्या आता है, तो हमने पढ़ा है कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट आता है। ठीक है, और वो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, जिसको हम लिखेंगे m से लिखेंगे, तो वो आता है NIA। क्या आता है, NIA आता है। तो यहाँ पे आता है NIA, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे m से, तो b अपने पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4π2m अपॉन में x की पावर 3, 2m अपॉन में x की पावर 3 अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इतना हो गया। अब कई बार पूछा जा सकता है कि भाई एक्सियल लाइन के ऊपर और सेंटर के ऊपर जो रेशियो आता है मेडिकल का वो बताओ कितना आता है। ठीक है, तो लिख दो तुम्हें सेंटर के ऊपर मेडिकल कितनी आएगी, तो पता नहीं कहाँ गया, इतने में काम चल जाएगा। देखिएगा, ठीक है, हम निकालते हैं एक्सिस के ऊपर और सेंटर के ऊपर मेडिकल का रेशियो। ठीक है, तो एक्सिस के ऊपर क्या आता है, म्यू नॉट अपॉन में 4π2π a स्क्वायर i अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 आता है, और सेंटर में क्या आता है, म्यू नॉट अपॉन में 4π2π i अपॉन में a आता है। तो भाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल हो गया, जो बच गया वो लिख दो, ये a ऊपर चला जाएगा भाई, जब ये a ऊपर चला गया तो b एक्सिस और b सेंटर दोनों का रेशियो क्या आ गया, a चला गया, a स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, a क्यूब अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, यदि हम इस कॉइल के जैसे मेडिफिल्ड का पैटर्न बनाए कि मेडिफिल्ड का ग्राफ कैसा आएगा डिस्टेंस के साथ, स्टूडेंट ध्यान रखें कैसा आएगा। ठीक है, तो ग्राफ आएगा इस टाइप से, जो सेंटर जो है उस पर जो आएगी मेडिफिल्ड वो ज्यादा आएगी, बाकी उससे दूर जाते जाएंगे तो मेडिफिल्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये मेरे पास हो गया भाई मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया डिस्टेंस।
अब मान लो हमें यहाँ पता करना है रूल। क्या पता करना है? रूल पता करना है कि रूल हम कैसे बताएंगे। ठीक है, तो रूल हम वही बताएंगे डायरेक्शन ऑफ करंट को देखते हुए। डायरेक्शन ऑफ करंट को देखेंगे और बताएंगे कि पी पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन कौन सी आएगी मैग्नीफिल्ड की। ठीक है, तो मान लो हम यहाँ इस साइड करें, तो मैं देखता हूँ भाई ये अपने पास कॉइल है और करंट जा रहा है इस साइड, और मैंने पी पॉइंट यहाँ ले लिया। ठीक है, और मैं यहां से देखता हूं कि करंट कैसा है, तो मैंने कहा भाई एंटी क्लॉकवाइज है। करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। मैंने देखा कि यहां से करंट, यहां से देखने पर करंट कहा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं यहां खड़ा हूं और अपने हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा ऐसे, तो अंगूठा किस साइड जाएगा? वहीं क्या आएगी? पी पॉइंट पे मैग्नीफिल्ड की डायरेक्शन आएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या आती है? अंगूठा यहाँ आता है, तो ये अपने पास क्या है? मैग्नीफिल्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अब मान लो ये अपने पास क्यू पॉइंट है, मुझे यहाँ बतानी है मैग्नीफिल्ड की डायरेक्शन, तो मैं यहाँ से देखूंगा कि इसमें करंट कैसे जा रहा है। तो जब मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे ऑटोमेटिक लगेगा कि करंट कैसा है? क्लॉकवाइज है। कैसा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँगा और अंगूठे को क्या करूंगा? क्लॉकवाइज घूमूंगा। कैसे? क्लॉकवाइज। ठीक है, करंट कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। ऐसे घूमने वाला करंट क्लॉकवाइज, ये ऐसे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है ना। तो अंगूठा कहाँ जाएगा? उसी साइड जाएगा, तो ये आ जाएगी डायरेक्शन मैग्नीफिल्ड की। चलो अब देखो, क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है भाई? साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है? नॉर्थ पोल। तो इससे जान सकते हैं कि जब नॉर्थ पोल आ गया तो नॉर्थ से अवे आएगी मैग्नीफिल्ड डायरेक्शन। नॉर्थ से क्या आएगी? अवे। साउथ आ गया तो साउथ की तरफ आएगी भाई। यहां क्या बनेगा? साउथ, साउथ की तरफ। यहां क्या बनेगा? नॉर्थ, नॉर्थ से अवे जाएगी मैग्नीफिल्ड। तो ये हम क्या करेंगे? मैग्नीफिल्ड बताएंगे, मैग्नीफिल्ड की डायरेक्शन को बताएंगे। तो स्टूडेंट ये सारी बातें आप लोग इसको ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको अच्छे से देखें, समझें और अपने एग्जाम की तैयारी के लिए अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको देखें। थैंक यू वेरी मच।